बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख है 19 फरवरी। आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते रूस के 3 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंचेंगे। वहां उनकी मुलाकात होगी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान का डेलीगेशन रूसी हुक्काम के साथ मुलाकातें कर रहा होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इस दौरे के दौरान मुताद्दिद एग्रीमेंट्स पर साइन किया जाएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे हैं जिनकी तकमील के हवाले से या जिनके आगाज़ के हवाले से इस दौरे में मामलात तय पाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन की बात होगी और दीगर आलमी मामलात पर कोऑपरेशन की बात की जाएगी। ये तो वो विज़िट है जिसको कहा जा रहा है कि ये एक गेम चेंजर विज़िट होगा, ख़ास तौर पर जो आज के आलमी मामलात हैं, जो इस वक्त रूस और यूक्रेन की टेंशन चल रही है, महाज आ रही है अमेरिका और उसके इत्तहादियों की रूस के साथ। साथ ही आपको मालूम है कि सर्द जंग का माहौल है चीन और अमेरिका के दरमियान, और कहा यह जा रहा है कि रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है, नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। इस हवाले से मैं क्योंकि एक सेपरेटली बड़ी तफसील के साथ वीडियो कर चुका हूं, तो वो मामलात मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको मालूम है कि साल 2020 से मुसलसल बहुत ज़्यादा क्लैमरिंग है इंडिया में, पेट में उनके मरोड़ उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चैमगोइयाँ हो रही हैं। उनकी मीडिया जो है उसके ऊपर मुताद्दिद जो है रिपोर्ट्स मेरी नज़र से गुजरी, गाहे बगाहे वो इसके हवाले से गुज़श्ता 2 सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत तकलीफ़ में नज़र आते हैं पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से। और अब जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में चंद रोज़ बाकी हैं, गुज़श्ता रोज़ जुमे के दिन रूसी वज़ारत ख़ारजा की जो ब्रीफिंग थी, मारिया ज़खारोवा उनकी तर्जुमान है, उनसे जो इंडिया का चैनल है, प्रोपेगेंडा चैनल वियॉन, उसके जानिब से एक सवाल जो है वो पुट किया गया। सवाल किया गया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से, और उसमें जो सवाल की कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि सवाल एग्जैक्टली किया क्या गया था। और उसका लुब्बे-लुबाब ये था कि आप जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, आपको इंडिया की हसासियत का, इंडिया की सेंसिटिविटीज़ का कोई ख्याल नहीं है। और उसके ऊपर बड़ा ऐलान सामने आया रूस की जो वज़ारत ख़ारजा उसकी तर्जुमान मारिया ज़खारोवा का, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से। और अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रूस ने इंडिया को ये मशवरा दिया हो कि बस आपने घबराना नहीं है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड भी मौजूद है, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो रखूंगा। स्ट्रेट अवे मैं क्वेश्चन आंसर दोनों आपके सामने रखता हूं। वियॉन ने इसके ऊपर सेपरेटली क्या रिपोर्ट किया, और जुमे के दिन ही पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान आसिम इफ्तिखार साहब जो हैं उनकी भी हफ्तावार ब्रीफिंग थी। और रूस के दौरे के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ इसकी डिटेल्स पूछने के हवाले से, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। सवाल जो है वियॉन की जानिब से जो किया गया वो था जी, माई क्वेश्चन इज़ अबाउट द अपकमिंग विजिट ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वी हैव सीन इंक्रीज्ड एंगेजमेंट. Last year, the Russian foreign minister visited Islamabad. We know that the relationship between Islamabad and New Delhi is not obviously very happy. Many will say that this visit or Russia's increased engagement is a sign that Moscow is perhaps not keeping India's sensitivities in its mind. यानी सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है वज़ीर आज़म इमरान खान के आने वाले दौरे रूस के हवाले से, और हमने देखा है कि हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा मामलात चल रहे हैं रूस और पाकिस्तान के दरमियान। गुज़श्ता बरस रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने इस्लामाबाद का दौरा किया, और हम सबको मालूम है कि इंडिया, इस्लामाबाद और नई दिल्ली जो है उनके दरमियान कोई बहुत अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं। बहुत से लोग कहेंगे, मैनी विल से, बहुत सारे लोग ये कहेंगे, अच्छा कह वो खुद रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि मैनी विल से, बहुत से लोग कहेंगे कि ये विज़िट जो है या फिर रशिया की जो इंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ, वो इस बात का सबूत है, साइन है, इशारा है कि मॉस्को जो है वो परहैप्स शायद अब ये हो चुका कि वो इंडिया की हसासियत को अपने जहन में नहीं रख रहा पाकिस्तान के हवाले से। इस पर मारिया ज़खारोवा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ, आई डू होप कि यू विल बी एबल टू शेयर आवर ओपिनियन एंड पोजीशन विद अ वाइडर ऑडियंस थ्रू योर मीडिया आउटलेट, कि आप बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँगे, मेरा ये पैगाम पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से। इसके बाद वो कहती हैं कि रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान आर नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी थर्ड कंट्री।
क्या आप फिक्र ना करें, रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क, उनका इशारा यकीन इंडिया की तरफ था, उन्होंने कहा कि आप इस हवाले से तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें, ये एक पोलाइट रिमाइंडर एक तरीके से दिया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात, और ये फोकस्ड हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूस ये कह रहा है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का जो फोकस है, जो उसमें सबसे ज़्यादा जिस पर जोर है, वो है एंश्योरिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, के इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और एक सिक्योरिटी की फ़िज़ा जो है उसको कायम किया जाए, और इसके लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन है। उन्होंने कहा कि काउंटर टेररिज्म यानी कि इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात एंड प्रोमोटिंग ट्रेड एंड इकनॉमिक टाइज़ आर द कोर एरियाज ऑफ आवर कॉपरेशन। क्या पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो अब कॉपरेशन हो रही है वो इंसदाद दहशत गर्दी के मामले पर, दो तरफ़ा तजारत और इंटरनेशनल ट्रेड की भी उन्होंने बात की, जिसको व्योन ने बाद में कोट किया। अब मैं व्योन का जो है वो स्किप कर दूंगा क्योंकि तकरीबन वही बात रिपीट की है व्योन ने जब अपनी इस ब्रीफिंग के हवाले से ख़बर लगाई। तो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज़म और इन मामलात के हवाले से भी बात की गई, टेररिज्म के हवाले से बात की गई, और इकनॉमिक टाइज़ जो हैं उनके हवाले से बात की। और फिर उन्होंने एक बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा कि रूस जो है उसकी दिलचस्पी है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद आपस में बेहतर ताल्लुकात बनाएं और अपने तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। और इसमें उन्होंने कहा कि बशमूल कश्मीर, इंक्लूडिंग कश्मीर, कश्मीर के मामले को भी सॉल्व करें, जिसके लिए सियासी और सफारती इक़दामात उठाए जाएं, सियासी और जो सफारती चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जो पोजीशन है कि 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसी तरीके से जो 1999 का लाहौर डिक्लेरेशन है उसको जो है वो इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और इंडिया अपने डिफरेंसेस दूर करें। और फिर उन्होंने कहा कि इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी जो बैकग्राउंड है उसको जहन में रखते हुए रूस जो है वो खैर मकदम करता है इस हकीकत का कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2003 का जो फायरबंदी मुआहदा था उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। और पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उसकी जानिब से बड़े मस्बत बयानात सामने आए हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये तो उनकी स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के हवाले से। फिर उसके बाद उन्होंने तसल्ली देने की कोशिश की इंडिया में अपनी ऑडियंस को, और इंडियन मीडिया के लिए भी जो है उन्होंने एक थोड़ा सा जो है वो तसल्ली के चंद अल्फाज और घबराना नहीं है वाली बात की। उन्होंने कहा कि जनाब, जैसे जो आपका सवाल है कि रूस जो है वो इंडिया के कंसर्न्स, इंडिया के जो खदशात हैं पाकिस्तान के हवाले से उनको अपने जहन में नहीं रख रहा, तो इस तरीके से ये मामलात नहीं चलते। उन्होंने एग्जैक्ट जो वर्ड यूज़ किया कि दिस इज़ नॉट द वे थिंग्स स्टैंड, इस तरीके से नहीं होते ये मामलात। हमारे आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, आप बड़ी ज़बरदस्त एक मुल्क हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान हालिया दिनों में बड़े मीटिंग्स हुई, मुलाकातें हुई, और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो गए कोविड-19 के बावजूद उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की जो कि कई घंटे जारी रही, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि रूस जो है वो इंडिया के साथ मुख्तलिफ मामलात पर डायलॉग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, रीजनल अफेयर्स के हवाले से बात कर रहा है। यहाँ पर वो अपनी स्टेटमेंट क्लोज़ कर देती हैं। कंप्लीट स्टेटमेंट उनकी जो रूस की वजारत ख़ारजा है उसकी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें ये सवाल, इस सवाल का जवाब मौजूद है। क्विकली मैं आ जाता हूँ और फिर मैं उस तरफ जाऊँगा कि इंडिया की 2020 के बाद से टेंशन एग्जैक्टली है क्या, और किस तरीके से रूस और इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो एक डाइंग रिलेशनशिप है। क्योंकि जाहिर है कि वैसे तो ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी जो है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है कि आपके बैक वक्त सबके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते, लेकिन ये भी एक फितरी तकाजा है कि बैक वक्त दो इंतहाई दुश्मन ममालिक, एडवर्सरीज़ जो नॉन एनिमीज़ हों, एक मुल्क उन दोनों के साथ साइमल्टेनियसली बहुत अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। रूस और अमेरिका दुश्मन है। रूस जो है वो इंडिया का पुराना बॉयफ्रेंड है, अमेरिका जो है वो उनका नया बॉयफ्रेंड है।
अब इंडिया ये चाहता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड्स जो हैं वो इंडिया के साथ कायम व दायम रहें, दोनों के साथ इसका ताल्लुक़ रहे। ऐसा होता नहीं है क्योंकि तकरीबन 60% जो इंडिया की डिफेंस परचेजेज़ हैं वो रूस से होती हैं, लेकिन जब से काटसा की सैंक्शंस की तलवार लटक रही है तो कहा यह जा रहा है कि जो S-400 की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी जो डील थी वो आखिरी मेजर डील साबित हो सकती है, क्योंकि इंडिया अपना फोकस अमेरिका की तरफ कर चुका और अब रूस को इस खित्ते में कोई नया ऑप्शन चाहिए। और वो ऑप्शन जाहिर है कि पाकिस्तान, किस किस्म के बेनिफिट्स पाकिस्तान से रूस को हो सकते हैं, वो जिस वक्त जब ये दौरा होगा आपके सामने उसकी तफसील आएगी। जब रीजनल कनेक्टिविटी की बात होगी, अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है और फिर अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के रास्ते तिजारत की बात होगी, तो वो सारी तफसील आपके सामने आ जाएगी। जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं उनसे ये सवाल किया गया, एक तो यूक्रेन और रूस का क्राइसिस है, उसके हवाले से ये पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी हो रहा है और आप इस क्राइसिस के ऊपर क्या कहेंगे। साथ ही डिटेल्स पूछी गई कि वज़ीर-ए-आज़म के जो दौरा है उसके हवाले से क्या डिटेल्स मौजूद हैं। फिर एक सवाल ये भी किया गया उनसे कि जो पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं यूक्रेन में, उनके लिए कोई ट्रैवल एडवाइज़री जारी की गई है, कोई सफ़री हिदायतनामा। उस पर जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हवाले से हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हम जो यूक्रेन में होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनको बड़ा क्लोजली, बहुत करीब से देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि, और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तवक्को भी यही है कि जो कंटिन्यूड इंगेजमेंट और डायलॉग है तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान, उससे कोई सफ़ारती हल निकल आएगा मसले का, और यही सबसे बेहतर तरीका होगा। पाकिस्तान का जो एम्बेसी है पाकिस्तान, वहाँ पर इस हवाले से जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसके साथ राब्ते में है और जो उनकी फ़लाह व बहबूद है उसका ख़याल रखा जा रहा है। और इवॉल्विंग सिचुएशन है, क्योंकि एक डेवलपिंग सिचुएशन है, तब्दील हो रही है हर लम्हा ये सूरत हाल, उसके हवाले से अगर कोई गाइडेंस देनी होगी तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा है वो अगले हफ्ते होगा। इन्विटेशन इसका रशियन लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान को आया था और इसकी आखिरी जो नोक पलक है इसके शेड्यूल की, इसमें होने वाली मीटिंग्स की, उसको संवारा जा रहा है, जिसकी डिटेल्स बहुत जल्दी मीडिया के साथ शेयर कर ली जाएंगी। पाकिस्तान अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इट्स मल्टी-फेसेटेड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद रशिया, के पाकिस्तान बहुत कदर की निगाह से देखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत देता है रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को। अच्छा, 2020 दिसंबर का महीना था 2020, जिस वक्त ये सारा मामला फ्लेयर अप हुआ, जिस वक्त रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने 8 दिसंबर को एक थिंक टैंक में गुफ्तगू करते हुए इंडिया के ऊपर पहली मरतबा बराह रास्त इस किस्म की तनकीद की कि इंडिया एंटी चाइना गेम्स में पिट्ठू बना हुआ है अमेरिका का, और इंडो पैसिफिक में जिस किस्म का खेल इंडिया खेल रहा है ये नुकसानदेह है। उन्होंने पहली मरतबा अपने इस खदशे का खुलकर इजहार किया। और फिर ये मामला जब पाकिस्तान और रूस के दिफाई ताउन, जंगी मशक़ें और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से बात हुई, तो 20-21 दिसंबर को हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने, जो रूस के एम्बेसडर हैं नई दिल्ली में, निकोले कुदाशेव, और जो उनके डेप्टी हेड ऑफ मिशन हैं रोमन बबुश्किन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहाँ पर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से सवाल हुआ तो मारिया ज़खारोवस के जवाब से मिलता जुलता एक जवाब दिया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया ने उस वक्त इसको हाइप दी और हर्ष वर्धन श्रृंगला जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उनको भेजा गया रूस और उन्हें बाकायदा उन्होंने ये दरख्वास्त की रूसी हुकाम से कि आप हमारी जो हसासियत है पाकिस्तान के हवाले से उसको जहन में रखें, अपने ताल्लुकात जो हैं उनको थोड़ा सा डाउनग्रेड करें, इतना ज़्यादा मत बढ़ाएं पाकिस्तान के साथ। और ये वो चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो इंडियन मीडिया ने अपनी वजारत ख़ारजा की जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हैं उनके बाद रिपोर्ट की। इनके रेफरेंसेस मौजूद हैं, पहले मैं इनको रिपोर्ट कर चुका हूँ, अब मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। उसके बाद जो है वो इंडिया को सबसे ज़्यादा मिर्चें उस वक्त लगी जब सरगई लावरोव जो इंडियन जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं वो इंडिया गए, इंडिया का दौरा किया उन्होंने अप्रैल 2021 में, और वहाँ से दिल्ली से जब उन्होंने परवाज़ भरी तो वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उन्होंने लैंड किया, पाकिस्तान में मुलाकातें की। एक तो 9-10 साल के बाद पहले किसी रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हो रहा था और उसमें भी ये हुआ कि
ये पहला मौका था कि रूस का कोई हाई अप, कोई बड़ा ऑफिशियल जो है वो दिल्ली गया और दिल्ली से उसके बाद वो वापस रूस जाने के बजाय पाकिस्तान आया हो। इसके हवाले से बड़ी डिबेट चली थी। उस वक्त सरगेई लावरोव ने इस्लामाबाद में खड़े होकर भी इंडिया के ऊपर इनडायरेक्टली तनकीद की थी, उनको निशाना बनाया था, और इस सारे मामले को आपके इल्म में है। और फिर अब जो ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है इंटरनेशनली, इंडिया और अमेरिका की अलाइनमेंट क्वाड के ज़रिए हो, इंडो पैसिफिक रीजन में हो, और वो चीन के ख़िलाफ़ जिस तरीके से सफ़ आरा हुआ वह है अमेरिका के साथ, तो अब एक डाइंग रिलेशनशिप नज़र आता है। जाहिर है कि ये मामलात इस तरीके से नहीं होते ब्लैक एंड वाइट में कि एकदम कोई एक ब्रेकअप होगा, कोई एक अनाउंसमेंट होगी कि इंडिया और रूस के ताल्लुकात जो है वो ख़त्म हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ करता। ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से डिप्लोमेटिकली आप इस किस्म के बयानात देते रहते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जो जितने भी साइंस होते हैं एक डाइंग रिलेशनशिप के, वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं इंडिया और रूस के ताल्लुकात में। एक जो अभी व्लादिमीर पुतिन का दौरा हुआ था दिसंबर में लास्ट ईयर 2021 में इंडिया का, उसमें जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो बड़ी डिफेंस डील्स होंगी, वो नहीं हुई। कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ टेक्निकल मिलिट्री कोऑपरेशन को 10 साल के लिए 2031 तक के लिए रिन्यू किया, जिसमें ऑब्वियसली जब आप असलहा बेच रहे हैं, रूस असलहा बेच रहे हैं, अपने मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया को दे रहा है, तो उसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने का एग्रीमेंट है वो ज़रूर हुआ। उनका एक आबदोज़ों का एग्रीमेंट है, एक उनका फ्रिगेट्स का जो यांटर शिपयार्ड और फिर गोवा शिपयार्ड के ऊपर बनने एडमिरल ग्रोगोरोविच क्लास के, जो तलवार क्लास है बेसिकली, उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो बनना है इंडिया के लिए, जिसकी टर्बाइंस बेसिकली यूक्रेन से ख़रीदी जा रही हैं, वो मामला है। उसके अलावा आबदोज़ों का मामला है, और फिर ये जो S-400 की डील है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि इनके दरमियान बीका की तर्ज पे जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया का मुख्तलिफ ममालिक के साथ, ख़ासतौर पर क्वाड कंट्रीज़ के साथ मौजूद है, इस किस्म का कोई एग्रीमेंट होगा रूस और इंडिया के दरमियान, वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। उनके आपस में इस एग्रीमेंट के हवाले से मसाइल मौजूद हैं, जो कि एक वाज़े इंडिकेशन है कि रूस और इंडिया वो उनके दरमियान वो अब एक पेज वाली बात नहीं है जो माजी में रही। 70-74 साल उनके दरमियान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो, पहले सोवियत यूनियन के साथ, फिर 91 के बाद जो रशियन फेडरेशन है उसके साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात रहे। अब वो मामला चलते हुए नज़र नहीं आ रहे, और पाकिस्तान जो है उसकी एक अपवर्ड ट्राजेक्ट्री है। इस हवाले से मामलात को मैं फ़ॉलो करता रहूँगा, और रूस और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें अगला हफ़्ता जो है वो बड़ा डिसाइसिव हफ़्ता होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया से मुराद ये है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो गैंग अप हुए हुए हैं रूस के ख़िलाफ़, और रूस के तेवर भी बड़े ख़तरनाक हैं। रूस के हवाले से आज इंशाल्लाह शाम में एक वीडियो ज़रूर करूँगा, यूक्रेन और रूस के हवाले से क्या चल रहा है। और उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मॉस्को का बहुत बड़ी इंटरनेशनल मैसेजिंग रखता है। इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।